कपूर ने अपने कजन रणबीर कपूर के साथ कभी कोई ओपन वॉर डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन इनके बीच हमेशा से ही कोल्ड वॉर एग्जिस्ट करती रही है। कहा जाता है कि जब करीना की मॉम बबीता ने कपूर खानदान के रूल के खिलाफ अपनी बेटियों को एक्ट्रेस बनाने का लिया डिसीजन, तब इस बात से कपूर खानदान और बबीता के बीच हो गई टेंशन और तभी से बबीता, करिश्मा और करीना के अगेंस्ट रहे हैं कपूर फैमिली के कई मेंबर्स। वैसे नोटिस करने वाली बात है कि काफी लंबे टाइम से एक ही इंडस्ट्री का पार्ट होने के बावजूद और कई बार एक ही इवेंट में होने के बाद भी करीना और रणबीर ने शायद ही कभी एक साथ फोटो तक क्लिक करवाई है। Now isn't that a little odd? यानी कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। बॉन्ग ब्यूटीज काजोल और रानी मुखर्जी भी है कजन्स और इन्होंने साथ में काम भी किया है, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है। काजोल और रानी के बीच किसी फाइट की न्यूज तो नहीं आई, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ ईच अदर इट सीम्स। इट इज बिलीव्ड कि काजोल, जो कि आउटस्पोकन है, रानी को काफी डिप्लोमेटिक समझती है। वहीं रानी ने काजोल के बारे में कुछ गलत तो नहीं कहा, लेकिन उनकी तारीफें करते हुए भी किसी ने रानी को नहीं सुना है। एंड अगेन these two sisters barely take the pain to pose together और ना ही तो इन्हें देखा गया है publicly greeting each other। सिबलिंग राइवलरी में संजय दत्त की अपनी सिस्टर्स प्रिया और नम्रता से प्रॉब्लम ने काफी अटेंशन ग्रैब की थी। जब से संजय दत्त की लाइफ में मान्यता आई, तब से ही संजय और उनकी बहनों के बीच डिफरेंसेस की न्यूज भी आई। रिपोर्टेडली सिस्टर्स प्रिया और नम्रता नहीं चाहती थी कि संजय मान्यता से शादी करे, लेकिन संजू बाबा मान्यता से अपना रिलेशनशिप तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना चाहते थे और उन्होंने मान्यता से शादी भी कर ली। शायद संजय के इस डिसीजन की वजह से संजय और उनकी सिस्टर्स के बीच प्रॉब्लम बढ़ गई। वैसे समय के साथ संजय, प्रिया और नम्रता के आपस की टेंशन कम होती नजर आई है। अमीषा पटेल और उनके पेरेंट्स के बीच हुई प्रॉब्लम was perhaps quite surprising। आखिर अमीषा ने अपने पेरेंट्स को उनके फाइनेंसेस को मिसमैनेज करने के लिए सू तक कर दिया था। न्यूज थी कि इस बात के लिए अमीषा के पेरेंट्स ने विक्रम भट्ट को ब्लेम किया, who was then seeing अमीषा, और अमीषा के पेरेंट्स को इस रिश्ते से था एतराज। B-Town की वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइवलरीज थी सिंगर्स लता मंगेशकर और आशा भोसले की। कहा जाता है कि एक टाइम में लता मंगेशकर अपने करियर को लेकर काफी इनसिक्योर हो गई थी और वो शायद कुछ इतना कि अपनी बहन आशा के साथ प्रोफेशनली वो हो गई अनफेयर। इसकी वजह से लता और आशा के बीच की टेंशन हो गई सीरियस, कुछ इतना कि वो आपस में बात तक नहीं करती थी। Things are definitely sorted between the talented sisters now। कभी कुछ कहे बिना ही ये बात छुप नहीं पाती है कि स्टार्स की अपनी फैमिली से है टेंशन, कभी सिबलिंग्स तो कभी पेरेंट्स से होती है उनकी अनबन। ये बात और है कि पब्लिक में नहीं करते हैं वो इस बात को मेंशन। तो क्यों है बॉलीवुड के स्टार्स में फैमिली टेंशन? इज इट इनसिक्योरिटी या फिर है इसका कोई और भी रीजन? लेट्स फाइंड आउट ऑन पारी शाटी विद पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक। Simi, welcome to the show. Hey Supreet. Sibling rivalry is not new to Bollywood, but इस family tension का reason क्या है? I think Supreet, it's a combination of both. कई बार होता है कि insecurity होती है क्योंकि आज अगर एक हीरो सुपरस्टार बन जाता है and then supposing the brother tries to take over or even join the industry, तो एक डर सा होता है क्योंकि eventually जो looks हैं, जो personality है, वो काफ़ी मिलती जुलती होती है। तो वो जब अगर साइन होते हैं, they're going to be in the same niche, you know, they're going to be in the same genre of movies, तो वहाँ पे एक थ्रेट भी आ जाता है। सेकेंडली आई फील कि एक स्टार जब बड़ा हो जाता है, एक भाई या एक बहन, सो समटाइम्स एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है इन द स्टार दैट स्टिल ट्राइंग टू मेक इट एंड देव गॉट सो यूज्ड टू बीइंग कॉल्ड सो एंड सोज ब्रदर और सो एंड सोज सिस्टर। तो कई बार वो इनहेरेंट कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है इन्फीरियरिटी का एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल। एंड ऑल्सो आई थिंक समटाइम्स इट बिकम्स टू मच ऑफ अ गुड थिंग। तो अगर हमें एक फिल्मी खानदान से एक स्टार मिल गया है, पीपल आर नॉट इवन रेडी टू एक्सपीरियंस विद द सेकेंड वन, द सिबलिंग, से अ स्टार सिस्टर और अ स्टार सन, यू नो, बिकॉज देव ऑलरेडी डन इट। तो अगर वो जो स्टार्स हैं अपने ब्रदर या सिस्टर को पुश भी करना चाहते हैं, इट्स जस्ट मे बी टू मच ऑफ दैट वन पर्सन एंड टू सिमिलर पीपल, यू नो। सो आई थिंक द प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो नॉट डाइंग टू यूज them, so that's why you've seen Katrina trying to launch her sister where there's no rivalry, and Shilpa Shetty, you know, she has always supported her sister Shamita, but I think people had gotten so used to with Shilpa or say a Katrina that now somebody who looks like them, people don't want a hangover. I think that's what happens. Otherwise it's not always कि हर स्टार सिबलिंग राइवलरी में बिलीव करता है। ऐसे इंसिडेंट्स हैं जैसे आमिर खान, ही इज सच अ वंडरफुल एक्टर, एंड देन बीच में हमने स्टोरी सुनी थी कि उनका जो भाई है फैजल खान, you know, he was a very good looking guy but he never made it, काफ़ी allegations लगे, he had to go through psychiatric treatment and all that.
तो वहाँ पे एक शायद जेलसी फैक्टर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया होगा. Well, one can understand अगर between siblings, like you said, there could be inferiority complex. यहाँ पर एक sibling is not doing as well as the other. Yes. But there are cases like Asha Bhosle and Lata Mangeshkar. They are both successful in their own right. Yeah, but it was obviously Lata Mangeshkar who was successful first. And काफ़ी stories हमने पढ़ी हैं उस ज़माने की जहाँ पर लता मंगेशकर एक अपनी Mercedes में जा रही होती थी and आशा भोसले वहाँ पर बस स्टॉप पे खड़ी होती थी and कई सालों तक उन्होंने बात नहीं की. And Lata Mangeshkar was obviously the star of the family, and she was already very successful and the most popular Hindi singer we've ever had, the playback singer. So Asha Bhosle got her share of destiny and her share of fame, which was meant to be for her. But it was obviously not through Lata Mangeshkar, and yes, that is what we would call real sibling rivalry. But what about Sanjay Dutt and Priya Dutt? Not the same profession, Yes. but still that rivalry. There are such incidents and cases where you hear this, and of course Sanjay Dutt is completely into Bollywood and his sister is an accomplished politician, so there is no clash of interests as such. तो कई बार ये भी हो जाता है that when you're a big star, you know, you get surrounded by so-called well-wishers जो बहुत selfish motives के लिए आपको भड़काते रहते हैं. They want to isolate you and they might just take you away from your family, from your siblings, and you know misguide करते हैं. So who knows? Maybe Sanjay Dutt was misguided by the so-called politicians because they wanted him to kind of go against Priya because she was in a rival party. तो कई बार इनके केस में तो definitely political interest था and maybe he just got misguided, but eventually see blood is thicker than water and they're back together.